क्षण में आने दें। शरीर में जहां भी तनाव है उसे सांस के साथ बाहर जाने दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। यह समय पूरी तरह से आपके लिए है, अपने आप से जुड़ने का, अपने आंतरिक शांति के स्रोत को खोजने का। चाहे आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करते हो, यह क्षण सार्वभौमिक है, मन की शांति का। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाए, पैरों के तलवों से लेकर सिर के शिखर तक। बस संवेदनाओं को महसूस करें, बिना किसी निर्णय के। हो सकता है गर्मी महसूस हो, ठंडक, हल्कापन या कुछ भी नहीं। बस स्वीकार करें, आपका शरीर इस पल में जी रहा है। अब अपने विचारों को देखें, ऐसे जैसे आकाश में बादल तैर रहे हों। उन्हें आते और जाते देखें, उनसे जुड़े नहीं, बस देखें। और फिर अपनी भावनाओं को महसूस करें। क्या आप शांत हैं, अशांत, उदास, आशान्वित? फिर से बस स्वीकार करें, इन सबके मध्य आपकी चेतना, आपका वह साक्षी शांत और स्थिर है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। यही वह बिंदु है जहां से सभी धर्म और दर्शन शुरू होते हैं, आत्म जागरूकता से। अब हम कुछ सार्वभौमिक सत्यों पर चिंतन करेंगे जो सभी आध्यात्मिक मार्गों का हिस्सा हैं। करुणा और प्रेम, कंपैशन एंड लव। सबसे पहला सिद्धांत है प्रेम। ईसाई धर्म में पड़ोसी से प्रेम का संदेश है, बौद्ध धर्म में करुणा है, इस्लाम में रहम है, सिख धर्म में सेवा और वंडे छक्को है, और हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, की अवधारणा है। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने प्रति दयालु हूं? क्या मैं दूसरों के प्रति समझ रख पा रही हूं? प्रेम कर्मों में व्यक्त होता है। एक छोटी सी मदद, एक कोमल शब्द, एक सहनशील मन, इसे अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रण करें। 2. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर परंपरा कृतज्ञता सिखाती है। जो कुछ भी आपके पास है, स्वास्थ्य, परिवार, सूरज की रोशनी, सांस लेने की क्षमता, उसके लिए हृदय से धन्यवाद दें। कृतज्ञता का हृदय अशांति को दूर करता है और समृद्धि की भावना लाता है। आज के लिए 3 चीजों के लिए कृतज्ञ होने का संकल्प लें, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो। 3. सेवा और निस्वार्थता, सर्विस एंड सेल्फलेसनेस। सभी महान आत्माओं ने सेवा पर जोर दिया है। निष्काम कर्म का सिद्धांत बताता है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने छोटे अहं से ऊपर उठते हैं और एक बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं। सोचें, आज आप किसकी मदद कर सकते हैं? एक छोटे से कर्म से शुरुआत करें। 4. स्वीकृति और आत्मसमर्पण, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यहूदी और इस्लामिक परंपरा में ईश्वर की इच्छा पर भरोसा है, जबकि ताओवाद प्रवाह के साथ चलने की बात करता है। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उसे छोड़ देना सीखें। यह आत्मसमर्पण शांति की चाबी है। 5. आंतरिक शांति की खोज, द क्वेस्ट फॉर इनर पीस। अंततः सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आंतरिक शांति की प्राप्ति। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह तो आपके भीतर ही मौजूद है। जैसे गहरे समुद्र की तलहटी शांत रहती है, भले ही ऊपर तूफान क्यों न हो। अपने इस आंतरिक शांति के स्रोत से जुड़ने का अभ्यास रोज करें। अब एक सुखद दृश्य की कल्पना करें। आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं। सामने एक पेड़ है जो सभी धर्मों और मान्यताओं का प्रतीक है। इसकी जड़ें गहरी हैं। ये हैं मानवता के मूल सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, प्रेम। इसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली हैं, पर सब एक ही तने से जुड़ी हैं।
आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाएं। आपको शांति का अनुभव हो रहा है। अब अपने हृदय में एक कोमल सुनहरे प्रकाश की कल्पना करें। यह प्रकाश आपके अस्तित्व का केंद्र है, आपकी आत्मा, आपकी चेतना। यह प्रकाश प्यार, शांति और शक्ति से भरपूर है। देखें कि यह प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, आपके पूरे शरीर को भर रहा है, फिर आपसे बाहर निकलकर पूरे कमरे में, पूरे घर में, पूरे शहर में फैल रहा है। यह प्रकाश सभी लोगों, सभी प्राणियों को अपने आगोश में ले रहा है। इस प्रकाश में कोई भेदभाव नहीं है। यह सबको आशीर्वाद दे रहा है। आप स्वयं इस प्रकाश के एक स्रोत बन गए हैं। इस एकता और शांति की भावना को कुछ पलों के लिए महसूस करें। अब धीरे धीरे इस प्रकाश को वापस अपने हृदय में केंद्रित होने दें, लेकिन इसकी गर्माहट और शांति को अपने साथ रखें। याद रखें, आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर तक सीमित नहीं है। यह हर पल, हर सांस, हर कर्म में है। आज से ही इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लाने का संकल्प लें। जब कोई कठिनाई आए तो गहरी सांस लें और अपने आंतरिक शांति के स्रोत को याद करें। जब कोई मदद मांगे तो खुले हृदय से सेवा करें। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों में हलचल लाएं। गहरी सांस लें और आंखें खोलें इस नए एहसास के साथ कि आप शांति और प्रेम से भरे हुए हैं। आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद की बारिश हो। सभी प्राणियों के लिए शांति। नमस्ते। अपनी आंखें बंद करें और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ जाएं। अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान दें, बिना किसी बदलाव के बस देखें। हर सांस के साथ आप गहराई से जुड़ रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपने भीतर उतर रहे हैं। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का, जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। अपना ध्यान अब शरीर के उन हिस्सों पर ले जाएं जहां आप ताकत महसूस करते हैं। पैर, हाथ, छाती। उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको स्थिरता देती है। अब उन हिस्सों पर ध्यान दें जहां आपको कमजोरी या तनाव लगता है। उन्हें सांसों से स्पर्श करें, उन्हें आराम दें। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है और उसकी हर स्थिति एक सीख है। जैसे पेड़ आंधी में झुककर भी खड़ा रहता है, वैसे ही आप में हर चुनौती को सहने की क्षमता है। अब हम मन की बात करेंगे। विचारों की शक्ति को पहचानें। वे आपको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जब नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तितली की तरह देखें। न पकड़ें, न भगाएं, बस देखें। अपने आप से पूछें, क्या यह विचार मुझे शक्ति दे रहा है या कमजोर कर रहा है? मैं इस स्थिति से क्या सीख सकती हूं? सभी धर्म और दर्शन कहते हैं, अपने मन को वश में करो, संसार को नहीं। गीता में समत्वम, संभाव की बात है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। सूफी संत सब्र, धैर्य की बात करते हैं। आज से प्रण करें, मैं अपनी सोच का चुनाव खुद करूंगा, करूंगी। भावनाएं आती जाती रहेंगी, पर आप उनसे बड़े हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल पहाड़ हैं। ऊपर बादल, भावनाएं छाए रहते हैं, पर पहाड़ अडिग खड़ा रहता है। डर, क्रोध, दुख, ये सब मेहमान हैं, मालिक नहीं। उन्हें महसूस करें, उनका स्वागत करें, पर उन पर अटके न रहें। रूमी का शेर याद करें, दुख एक घेरा है जो तुझे घेर लेता है, पर अंदर खाली जगह छोड़ जाता है। उसी खालीपन में तू अपने आप को पा लेता है। आज जो भावना सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, उसे एक पत्र लिखें, बिना डरे, बिना सजा के। अब कल्पना करें कि आप एक गहरी गुफा में हैं। अंधेरा है, पर आपके हाथ में एक दीपक है। वह दीपक आपकी आंतरिक शक्ति है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दीपक का प्रकाश गुफा की दीवारों पर अद्भुत चित्र उकेरता है।
आपकी संभावनाएं, आपके सपने। आप अंधेरे से नहीं डरते क्योंकि आपके पास प्रकाश है। यही प्रकाश आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। इस शक्ति को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। धीरे धीरे इस गुफा से बाहर आएं, अपने साथ वह दीपक लेकर। अपनी आंखें खोलने से पहले अपने आप से एक वादा करें। मैं हर स्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति को याद रखूंगा, रखूंगी। मैं अपने मन को शांत रखूंगा, रखूंगी और अपने हृदय को खुला। आप सबके लिए प्रार्थना। सभी के मन में साहस, हृदय में शांति और जीवन में स्थिरता बनी रहे। आंखें बंद करें और अपने हृदय की गहराई में उतरें। आज हम एक कोमल यात्रा पर निकलेंगे, क्षमा की यात्रा। यह यात्रा उन सभी बंधनों से मुक्त होने की है जो हमें पीछे खींचते हैं। सबसे पहले अपने आप से कहें, जैसा भी हूं, जहां भी हूं, अपने आप को पूर्ण स्वीकार करता, करती हूं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर लें, स्वीकार करने का भाव। सांस छोड़ें, मुक्त करने का भाव। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस के साथ एक कोमल प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और प्रत्येक सांस के साथ वह सब बाहर जा रहा है जो आपके लिए उपयोगी नहीं रहा। आप शुद्ध हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। अब अपने मन में उन क्षणों को लाएं जब आपने अपने आप से भूल की, जब आप अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। उस पीड़ा को महसूस करें और फिर अपने आप से कहें, मैंने जो भी किया वह उस समय की मेरी समझ और क्षमता के अनुसार था। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से क्षमा करता, करती हूं। मैं अपने आप से प्रेम करता, करती हूं। इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने दें। अब उन लोगों के प्रति अपना हृदय खोलें जिन्होंने आपको दुख दिया। यह कठिन है पर संभव है। समझें कि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, आपके अपने मुक्ति के लिए है। अपने मन में उस व्यक्ति से कहें, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों ने मुझे पीड़ा दी, पर आज मैं अपने मन के बोझ को उतार रही हूं। मैं तुम्हें क्षमा करता, करती हूं। मैं तुम्हें शांति से जाने देता, देती हूं। इन शब्दों को दोहराएं जब तक आपको हल्कापन महसूस न हो। कल्पना करें, आप एक सुंदर नदी के किनारे खड़े हैं। आपके कंधों पर एक भारी बोझ है। धीरे धीरे इस बोझ को उतारकर नदी की धारा में रख दें। देखें कि नदी का प्रवाह इसे दूर ले जा रहा है। आप हल्के हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। अब नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखें। वह व्यक्ति शांत, मुस्कुराता हुआ, मुक्त है। धीरे धीरे इस दृश्य से वापस आएं। अपने हृदय में उस शांति और हल्केपन को महसूस करें। अपने आप से वादा करें कि अब से आप क्षमा को अपनी दैनिक साधना बनाएंगी। आंखें खोलने से पहले अपने लिए और सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी के हृदय क्षमा के प्रकाश से जगमगाएं। सभी बंधनों से मुक्ति मिले, सबको शांति मिले। आंखें बंद करें और हाथों को हृदय पर रखें। इस स्पर्श में वह स्नेह महसूस करें जो आप सदा दूसरों को देते आए हैं। आज यह स्नेह पूरी तरह से अपने लिए। अपने आप से कहें, अब मैं अपने लिए वही प्रेम, वही धैर्य और वही सम्मान चुनती हूं जो मैं दूसरों को देती हूं। सांस लें और अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं। यह शरीर आपका साथी है, जीवन भर आपका साथ निभाता है। सांस छोड़ें और उन सभी आलोचनाओं को मुक्त करें जो आपने अपने बारे में सुन रखी हैं। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस के साथ प्रेम का सुनहरा प्रकाश आपके भीतर भर रहा है। अपने भीतर के उन हिस्सों को देखें जिन्हें आप कमजोर मानते हैं। वे भी आपका हिस्सा हैं। उनसे बात करें, हे डर, तुम मेरे रक्षक हो। हे शर्म, तुम मेरी विनम्रता हो। हे अधूरापन,
तुम मेरी संभावना हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता वादी करती हूं। जैसे मां बच्चे के घाव को चूमती है, वैसे ही अपनी भावनाओं को स्पर्श करें। अब उन पलों को याद करें जब आपने असंभव को संभव किया। वह छोटी छोटी जीत जिन्हें आप भूल गए, आपकी वह हंसी, वह दृढ़ संकल्प, वह कोमलता, यही तो आप हैं। अपने आप से कहें, मैं साहसी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पूर्ण हूं। इन शब्दों को अपने रोम रोम में महसूस करें। कल्पना करें, आप एक विशाल हरा भरा वृक्ष हैं, जड़ें गहरी हैं, आपका अस्तित्व तना मजबूत है, आपका आत्मविश्वास, शाखाएं फैली हैं, आपके सपने पत्ते हरे हैं। आपका प्रेम, इस वृक्ष को सूरज की रोशनी मिल रही है, आत्म स्वीकृति की किरणें। आप पूर्ण हैं पहले से ही। धीरे धीरे इस कल्पना से लौटें, पर उस प्रेम को अपने साथ लाएं। अपने आप से वादा करें, आज से मैं अपना सबसे अच्छा मित्र बनूंगा, बनूंगी। खुद की सराहना करूंगा, करूंगी। खुद का ध्यान रखूंगा, रखूंगी। अपने लिए और सभी के लिए प्रार्थना। हर प्राणी अपने आप से प्रेम करना सीखे, हर हृदय में आत्मसम्मान की ज्योति जले। नमस्ते।